तो हमारे नेता जानते हैं। अरे सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे। तो आपके नेताजी ने तो एक महिला पत्रकार को 3 बेडरूम 2 बेडरूम जो है ऐसे कई पत्रकारों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि कई कॉमेडियन हैं जिनको फंडिंग करी जाती है कांग्रेस के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा। ठीक है, हमारा मानना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं जिनको फंडिंग करी जाती है। ये क्या बात करते हैं यार? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष को बदनाम। एंकर का एक आध एंकर का नाम बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ बोला है ना, आप कुछ के नाम बता दीजिए, कुछ में से 1-2 के नाम बता दीजिए एंकर्स के। समझदार है सब। बताइए। अरे क्योंकि मुझे अपना विषय अभी आपने इतना बड़ा गंभीर बात की, आप कह रहे हैं एंकर्स को पैसा दिया जा रहा है। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूं, आज मैं आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं। सुनिए जोशी जी, आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं, एक्सपोज कीजिए ऐसे एंकर्स को। बताइए किनको पैसे दिए जा रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है, बताइए। तो हमारे नेता जानते हैं। अरे सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी लिस्ट आई थी पूरी आपके नेताओं की। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों को 400 गज के प्लॉट दिए गए थे। आपके लोगों ने तो, आपके नेताजी ने तो एक महिला पत्रकारों को 3 बेडरूम 2 बेडरूम जो है ऐसे कई पत्रकारों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम दिए थे। वो तो मैं बता रहा हूं आपको। अब आप बताइए कि कौन से पत्रकारों को पैसे दिए गए थे। वो तो पूरे अखबार में लिस्ट आई थी। जनसत्ता अखबार ने बाकायदा उन तमाम पत्रकारों के नाम छापे थे जिनको समाजवादी पार्टी ने प्लॉट देकर खरीदने की कोशिश की थी कि आओ लखनऊ में सस्ते दर पर कौड़ियों के भाव एक प्लॉट ले लो और उसके बाद हमारी पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहो। वो तो अखबार में छपा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए, आप एक बार, और 2 BH के पत्रकार कौन है, 3 BH के पत्रकार कौन है, ये भी सोशल मीडिया में सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए, मैं आपको 2 टूक का दूरदर्शन का मंच दे रहा हूं, बताइए किस पत्रकार को पैसे, किस एंकर को मिला, बताइए जोशी जी। आज तो जी पूरा देश जानता है कौन किसके पार्टी के लिए खुल के बैटिंग करता है। ये पूरा देश समझता है ना, आपको समझाने की आवश्यकता है। अरे आपने पैसे की बात की, मैं कह रहा हूं पैसे का बताइए। किस बता रहे हैं, उसी को कह रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। मेरा मतलब कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन पत्रकार, कौन चैनल। अरे सर, मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप तो नाम लेने में डर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपको भी आदत है, आपको भी एंकर जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे फिर उनको फोन करके कहेंगे मेरे को डिबेट में नहीं बुलाया बड़े दिन से। तो फिर आप नाम लेने में डर जाते हैं। आप लोगों को डर लगता है नाम लेने में, क्योंकि फिर आपको वो एंकर बुलाएगा नहीं डिबेट में। फिर आप फोन करोगे, यार बड़े दिन से बुलाया नहीं, मुझे अपनी डिबेट में बुलाओ ना। तो आप लोगों के साथ दिक्कत ही है। हम तो खुला खेलते हैं। हम कहते हैं जिस पे आरोप लगाना खुल के लगाओ ना। तो जी मेरा स्तर वो नहीं है मैं किसी को फोन करूं, मुझे किसी। अरे तो फिर आप बताइए ना, नाम इतना बड़ा आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या? ये 2 टूक है। सुनिए, ये 2 टूक है। यहाँ पे ना सीधी बात होती है, सीधी बात। यहाँ ढक छुप के नहीं होता। यहाँ पे आधा किवाड़ बंद करके आधा किवाड़ खुला रख के नहीं होता। यहाँ पूरे किवाड़ खोलिए और खुलकर बोलिए, सर आपको मंच दे रहा हूं। अशोक श्रीवास्तव जैसा दिलदार एंकर नहीं मिलेगा। आज नाम ले दीजिए। वो देश समझता है कि कौन किसकी फील्डिंग करता है। अरे आप फील्डिंग छोड़िए ना, आप नाम बताइए ना। अब ये विषय पे और मुझे बड़ी खुशी हुई। विषय क्या है, आप नाम बताइए जोशी जी। बड़ी खुशी हुई। सुनिए, अब दिक्कत ये है ना, अब दिक्कत ये है ना, सुनिए अब दिक्कत ये है जोशी जी, सुनिए अब दिक्कत ये है कि आप लोग सुनिए जोशी जी दिक्कत ये है। हाँ जोशी जी, दिक्कत क्या है ना आप लोगों के साथ। जोशी जी, दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है ना, आप लोग ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। दिक्कत आपके पास कुछ फैक्ट्स नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा, सुनिए अब मैं आपका झूठ पकड़ता हूं। अभी आपने कहा प्रियंका गांधी ने धक्का, भैया मुझे दिखा दीजिए ना। प्रियंका गांधी ने नहीं कहा प्रियंका, लेकिन जो सांसद चिट्ठी लिख रही है उस पर आपको तकलीफ नहीं हुई, उसका आपने नाम नहीं लिया। जिस सांसद ने कहा राहुल गांधी मेरी प्रॉक्सिमिटी में आ गए, प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप समझते हैं, आप प्रोफेसर हैं। अगर एक महिला की प्रॉक्सिमिटी में जाकर आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके मायने क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन वो आपने नहीं कहा। तो फिर अब मैं ये कहूं कि आप बिक गए हैं कांग्रेस के हाथों, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन आप एंकर्स को आरोप लगाएंगे तो सब नाम ले दीजिए और मुझे कारण बता दीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दोनों सदस्यों का जख्मों को देखने गए। बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सदन के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सांसदों के जख्मों को देखने चाहे। लेकिन समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संभल के जख्मों को, मणिपुर के जख्मों को देखने कब जाएंगे। अच्छा, हम लोग इंतजार कर। मैं आपकी बात से यहां पर भी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी जो जाना चाहिए, संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5, 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। तो जाकर देखना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ऐसे कौन से सांसद हमारे साथ संसद भवन में बैठते हैं जो बिजली की चोरी करते हैं। मतलब जिनको बिजली की चोरी करने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे सांसदों को प्रधानमंत्री जी को जाकर संसद में संभल में जरूर देखना चाहिए और संभल से उनका कान उमेट देना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती, इस देश के गरीब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, हम लोग गरीबों को बिजली दे रहे हैं और आप माननीय सांसदों के बिजली चोरी कर रहे हैं।
बात तो सही है। बताइए क्या स्तर आ गया सांसदों का। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, संभल तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और मुझे लगता है अखिलेश जी को भी संसद जाना चाहिए, और अखिलेश जी को अपने सांसदों को कहना चाहिए कि भैया कैसा क्यों मेरी नाक कटा रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।